जब केंद्र में प्रबल पराश्रय राजयोग बनता हो, जिस राजयोग की प्रशंसा स्वयं पराशर मुनि ने की, जब कर्म और धर्म का मिलन होता है तो यह राजयोग पराश्रय राजयोग बहुत अद्भुत होता है। कन्या लगन एवं कन्या राशि वालों के लिए जून 2020 में यह ऐसा अद्भुत संयोग बन गया है जो आपको नाम, यश, धन, उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे राजयोग जो धर्म और कर्म से जुड़कर बनी है, वही राजयोग दोनों राजयोग की एक खासियत है कि दोनों ग्रह अपने ही घर में, बुधदेव तो भद्र योग बना करके बैठे हैं, डबल राजयोग, और शुक्रदेव स्वगृही और उस पर वक्री, अति बलशाली। यह राजयोग चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसे रिजल्ट देना है और यह बहुत अद्भुत और शक्तिशाली ढंग से आया। क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या घटित करवा सकता है ऐसे प्रबल राजयोग जब बन जाए राशिफल में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस पूरे वर्ष की वह माह जिस माह में यह राजयोग बन गया। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपके कर्म स्थान पर इतने प्रबल राजयोग बन गए हैं और डबल, तो फिर रोजगार की चिंता किसे? सोचना नहीं है, आपको करना है। प्रयास तो करना है सबको, लेकिन देने वाला तो बैठा हुआ है आपका राजयोग, और कर्म संबंधित जो प्रयास आपने की वह प्राप्ति होगी। द्विस्वभाव राशि बुध है, इसलिए एक नहीं दो दो अवसर आपको मिलेंगे जब प्राप्ति के ऐसे भी योग संयोग बना सकते हैं, ऐसे प्रबल राजयोग। जब भाग्य आपको पग पग साथ दे और जिस कार्य को आप करने के लिए आगे बढ़े, भाग्य आपके साथ रहे, फिर दुनिया में आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? जैसा ऐसा योग आपको साथ दे रहा है, तो फिर कर्म और प्रमोशन की चिंता किसे? इंक्रीमेंट की चिंता किसे? इस माह में कुछ न कुछ चमत्कार तो घटित होंगे ही, और कुछ न कुछ रोजगार तो प्राप्त होंगे। जो पूर्व से रोजगार में है उनके लिए प्रमोशन, अच्छे मन के अनुकूल उच्च पद को प्राप्त करने वाली ऐसी राजयोग जॉब देते हैं जो इस राशि फल में बना हुआ है। जहां बिजनेस घर का स्वामी आपके बुद्धि विवेक पर बैठे हैं, वही बिजनेस घर पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है जो आपके बिजनेस को चलने नहीं देता। आप कितनी भी चतुराई चालाकी कर लें, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपका यह राजयोग आपके साथ तो जरूर है, पराश्रय राजयोग, लेकिन बिजनेस को प्रभावित करने वाला भी वक्री शनि है। इतनी आसानी से आपको लाभ नहीं देंगे। गुरुदेव वक्र स्थिति में बुद्धि भाव पर बैठे हैं, पंचम भाव पर बैठे हैं। संकेत है कि आपकी बिजनेस धीरे धीरे गति तो पकड़ेगा ही, धीरे धीरे वह तो चलेगा ही, और बाद में ऊंचाई को भी छू सकता है। ऐसा संकेत है आपकी मंत्रणा शक्ति, ज्ञान, बुद्धि से आपका बिजनेस बहुत तीव्र चलेगा। लेकिन शनिदेव झगड़े, विवाद और ऋण का स्वामी भी है, वहीं से देखते हैं आपके बिजनेस को। तो निश्चित जानिए, इस बिजनेस में आप पूंजी के रूप में कहीं से ऋण ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, वह मिलेगा। पार्टनरशिप में खतरा है, सावधानी से, क्योंकि पार्टनर आपका वक्री है, अति बुद्धिमान, बलशाली, आपसे उम्र में अधिक। इसलिए यह पार्टनरशिप बाद में विवादित और झगड़े और मुकदमे में भी बदल सकते हैं। पार्टनरशिप का चयन में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए, या नहीं तो इस माह को छोड़ दिया जाए। फिर भी यह स्थिति लंबी है, इसलिए अक्टूबर 2020 तक तो आपको बहुत सोच समझकर पार्टनरशिप का चयन करना चाहिए।
आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे देखते हैं, आपके शिक्षा भाव के ऊपर जब दो महत्वपूर्ण बड़े ग्रह बैठे हो वक्री हो करके, तो स्पष्ट संकेत देता है कि उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई सफलता तो दिलाएंगे ही। शनिदेव स्वगृही है, उच्च शिक्षा, और जिनकी शिक्षा साइंस से हटके हो, आर्ट्स हो, उनके लिए तो यह वरदान साबित होने वाला है। पीएचडी कर रहे हैं इस विषय में, तो आप निश्चित जाने कि आपको सफलता मिल गई। यह महत्वपूर्ण संकेत है, और शिक्षा आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है, सुचारू रूप से चलता रहेगा। यदि आप कंपटीशन के माध्यम से चाहते हैं कि जॉब पाएं, तो एक बात जान ले, यह समय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप निश्चित उसमें सफल होंगे, लेकिन वह जॉब बहुत ऊंचे लेवल की होगी, यह संकेत है। रिलेशनशिप में बहुत सुंदर योग है, राजयोग में रिलेशनशिप है, तो एक बात तो तय है, इस माह में आपकी रिश्तों के बीच में एक ऐसा मधुरमय संबंध बनने जा रहा है जो काफी धनी है, नामी है आपके रिश्तों में ही, क्योंकि रिश्तेदार का स्वामी प्रबल राजयोग में है। आपका राशिफल है, आपको फल दिखेगा। आप एक राजयोग रिश्तेदार से संबंध अच्छे बनाने जा रहे हैं, यह भी संकेत बहुत अच्छा है। विवाह का स्वामी, जब विवाह घर का स्वामी ही पंचम बुद्धि भाव पर बैठे और झगड़ा घर के स्वामी के साथ, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो ये दाम्पत्य जीवन है उसमें विवाद झगड़ा कलह चलेंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि वक्री है ग्रह, टूटेंगे नहीं। नोक झोंक झगड़ा विवाद चलेंगे, यह स्थिति रह सकती है, छूटने की स्थिति बन सकती है, लेकिन टूटने वाली स्थिति नहीं है। यदि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें तो वह स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि घर पर बैठकर यह योग बना है झगड़ा का, उसे अगर कोई बचा सकता है तो वह आपका बुद्धि और विवेक है, संयम है। आप अपनी सोच को ठीक रखें, यह विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और विवाह घर का स्वामी प्रेम स्थान पर संघर्ष झगड़ा विवाद के स्वामी के साथ, इसका अर्थ है कि आप प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, और बहुत संघर्ष झगड़े और विवाद भी हो रहे हैं अपने समाज में, अपने रिश्तों में। यह तो बहुत अद्भुत है। यदि आपको कोई साथ देगा तो याद रखे, जो रिश्तेदार आपके यहाँ बहुत ऊंचे लेवल पर है, नामी है, वही आपका साथ देगा इस कार्य में। बस इस क्लू को आप पकड़ लें। फिर भी यदि आप संयम से काम लेते हैं तो विवाह संपन्न हो सकती है। वर्तमान समय में भले विवाद आपको उसे टाल दे। अति संघर्ष के उपरांत विवाह, लेकिन सामान्य विवाह की स्वीकृति शनिदेव नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए यह मां टलता हुआ दिखता है। ऐसे भी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 तक की जो अवधि है, यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है विवाह के लिए। जल्दी विवाह होने नहीं देंगे। संतान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे योग बने हैं संतान स्थान पर, जिनको अभी तक संतान की सुख नहीं प्राप्ति हुई है। आप निश्चित जाने, इस माह का चयन करें, बहुत शुभ संकेत है। इस माह का ही चयन ना करें, बल्कि आप पूरे जून तक, 30 जून तक आप इसका अवश्य चयन करें। 30 जून के बाद भी योग संयोग अच्छे ही रहेंगे, लेकिन यह जून का महीना महत्वपूर्ण है। संतान की तरफ से कोई शुभ संकेत, संतान के भविष्य को लेकर के कोई शुभ संकेत, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं संतान घर पर बैठकर, इसका अर्थ है कि संतान अपने लिए भाग्यशाली है, तो आपके लिए शुभ संकेत। इनकम को देखते हैं, संतान आपका कोई भी संतान, 1-2 भी हो सकते हैं, उनका कोई इनकम शुरू होने वाला है। इसका अर्थ है जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान के लिए बहुत शुभ समय है। और विवाह घर का स्वामी संतान घर में, किसी न किसी संतान की इस
माह में मांगलिक योग बन गए हैं, इसलिए विवाह की बात बन सकती है। अवश्य प्रयास करें। जिनकी अभी तक जो माता पिता काफी प्रयास कर रहे हैं संतान की विवाह के लिए, उनके लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इस माह में यदि कहीं बात बन गई तो आप निश्चित जानें वह शादी कायम होगी और बाद में वहीं वह विवाह संपन्न होगी। यह अद्भुत संकेत वक्री होने के कारण है। आगे देखते हैं प्रेम प्रसंग के बारे में क्या कहता है। जब गुरुदेव और शिक्षा का स्वामी ही दोनों वहीं बैठे हैं प्रेम प्रसंग में, तो यह बात तो तय है, नए प्रेम का जन्म शिक्षाओं के बीच में। जो आपके साथ पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, पढ़ते हैं, आपके साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके साथ यह घटना घटित हो सकती है, प्रेम जन्म ले सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। और जिनकी प्रेम प्रसंग पूर्व से चलती आ रही है और बहुत पुरानी हो चुकी है और किसी कारण से छूट गई थी, वह पुनः इस अवधि में मिलेंगे, यह भी बहुत अद्भुत संकेत है। प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, पराक्रम की आवश्यकता है। इसलिए आप प्रेम प्रसंग को अभी विवाह में बदलने की प्रयास ना करें। जाने दे नेक्स्ट ईयर 2021 में इसके बारे में सोचा जाएगा। आगे देखते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए अनायास अचानक प्रॉपर्टी आने का योग बनेगा, लेकिन आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी यदि आती है तो वह साथ साथ में अनायास आपको खर्चे भी ला देंगे, परेशानी भी ला देंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर और सही निर्णय लेना चाहिए आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में। और पैतृक संपत्ति संबंधित जो भी वाद विवाद हो, उसे 18 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। 18 जून के बाद ही आप कोई निर्णय लें तो वह आपके पक्ष में जाएगा। और साथ साथ में यदि आप 15 तारीख के पहले ही प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद 15 जून के बाद काफ़ी खर्च और फालतू का पैसे की बर्बादी होगी, यह भी ध्यान रखें। धन के लिए बहुत सुंदर योग है। जब धन का योग ही आपके बैठे हैं प्रबल राजयोग में, तो धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी शनि देव की दृष्टि, राहु देव का प्रभाव आपके धन को खर्च करने के पीछे लगे रहेंगे और आप देखेंगे कि नए नए ऐसे खर्च और योग उत्पन्न हो रहे हैं जहां आपको धन देना पड़ रहा है, विवश हो रहे हैं। शनिदेव की कृपा, वक्री शनिदेव की कृपा हो रही है, इसलिए ऐसा योग बन सकता है। ऋण चुकने का भी योग है और झगड़े मुकदमे में यह समय आपके फेवर पक्ष में है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपकी राशि मंडली में क्या योग संयोग बना है। लेकिन हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर है, क्योंकि शारीरिक सुख अच्छा रहेगा, किसी रोग बीमारी का भय नहीं है। जब आपका लग्न ही राजयोग में हो और गुरु की दृष्टि लग्न पर हो तो फिर रोग कैसा, रोग नहीं, निरोग काया लेकर के आप जून में जाएंगे, बहुत शुभ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। भले ही स्थिति परिस्थिति कभी कभी आपके साथ न दे, लेकिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, महत्वाकांक्षा ऊंची रहेगी, बड़े बड़े करने की सोच मन में हमेशा विचार आते रहेंगे, आप करेंगे भी, सफलता भी मिलेगी। जब भाग्य पर गुरु की दृष्टि है और योग प्रबल हो, तो जिस कार्य को इस माह में आपने हाथ में ले लिया, आप देखेंगे इस माह नहीं तो अगले माह, नहीं तो अगले माह उसे संपन्न होना है। जब इतने शुभ समय में आपने कार्य को शुरू किया है तो वह अंत भी उसका अच्छा हो।